हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे नॉर्मा विंसेंट की लिखी बुक द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में। तो दोस्तों, आज की दुनिया में बहुत सी नेगेटिविटी फैली हुई है। आए दिन मीडिया हमें नेगेटिव न्यूज़ दिखाता रहता है। इसके अलावा घर और दफ्तर में भी हमें नेगेटिव लोग मिलते हैं। इस तरह उन्हें देख देख कर हम भी नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन ये नेगेटिव थिंकिंग हमारे लिए बहुत घातक है। इससे चिंता और एंजाइटी बढ़ जाते हैं, अच्छे लोग हमसे दूर हो जाते हैं और लाइफ में हमें सफलता भी नहीं मिल पाती। नॉर्मा विंसेंट ने अपनी इस बुक में हमें पॉजिटिव थिंकिंग के फ़ायदे और मेथड्स बताए हैं। इन मेथड्स को अपनाकर आप भी लाइफ में पॉजिटिव सोचना सीख सकते हैं। एक पॉजिटिव सोच से ही आपको जीवन में सफलता मिलेगी और आप एक ऊंचे मुकाम पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों, इस बुक में 70 चैप्टर हैं। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर इज बिलीव इन योरसेल्फ। खुद पर हमेशा विश्वास करें कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप भरोसा ही नहीं करेंगे तो आपका दिमाग भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। मान लीजिए किसी के स्कूल या कॉलेज में बाकी बच्चों के कंपैरिजन में मार्क्स कम आए और उसने मान लिया कि अब वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो ऐसी सोच गलत है, क्योंकि सक्सेसफुल होने के लिए मार्क्स का कोई रोल नहीं होता। बॉलीवुड के सेलिब्रिटी क्या मार्क्स से इतने फेमस हुए हैं? स्पोर्ट पर्सन के कितने मार्क्स होते हैं? बहुत ज़्यादा तो नहीं। एक बिजनेस चलाने के लिए भी आपको मार्क्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक आइडिया और थोड़े टैलेंट की ज़रूरत है। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखें। अगर आपको कोई नेगेटिव विचार आने जाने पाल रखे हैं तो उन्हें आज ही बाय बाय बोल दें। उनकी जगह भरोसे और कॉन्फिडेंस के थॉट्स अपने दिमाग में डालें। हमेशा खुद से बोलें, मैं लाइफ में सक्सेसफुल होकर रहूँगा, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है। सेकेंड चैप्टर इज पीसफुल माइंड एंड जनरेट्स पावर। अपने दिमाग को हमेशा शांत रखें, क्योंकि शांत दिमाग में ही क्रिएटिव आइडिया आते हैं जो आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग दिमाग से शांत नहीं होते। आजकल लोगों के दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन आदि भरा होता है। ऐसा दिमाग शांत कैसे हो सकता है? लालच, ईर्ष्या, घमंड आदि से भी दिमाग की शांति भंग हो जाती है। इसलिए दोस्तों, नेगेटिव थॉट्स को हटाएं और हमेशा पॉजिटिव सोचें। योगा और मेडिटेशन का सहारा लें। एक्सरसाइज से भी ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है और दिमाग ठंडा हो जाता है। भरपूर नींद लें। सोशल मीडिया और टीवी का इस्तेमाल भी कम से कम करें। शांत दिमाग ऊर्जा का भंडार होता है। दिमाग को शांत करें और उसे बोलें कि आपको कोई लाइफ चेंजिंग आइडिया दे। इससे आपको क्रिएटिव आइडियाज आने लगेंगे। थर्ड चैप्टर इज हाउ टू हैव एनर्जी। इंसान फिजिकल वर्क से इतना नहीं थकता जितना नेगेटिव विचारों से थक जाता है। आप जैसा सोचोगे आपका दिमाग वैसा ही फील करेगा। अगर आप सोचोगे कि आज का दिन बहुत अच्छा है तो सच में आपको खुशी का अनुभव होगा। लेकिन अगर यह सोचेंगे कि आज का दिन बहुत डिप्रेसिव है तो आपका दिमाग दुखी फील करेगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव विचार दिमाग में डालें। इसके अलावा एक्सरसाइज करें और इससे आपका स्टेमिना बढ़ेगा। अच्छी डाइट लें और भरपूर नींद भी लेंगे। नेगेटिव लोगों से दूर रहें। ऐसे लोगों को दोस्त बनाएं जो आपको बहुत बार हंसा सकें। हंसने से आप में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है। आपकी सारी उदासी, थकान और निराशा दूर हो जाती है और आपको बहुत सी एनर्जी मिलती है। इसलिए दिन में मिनिमम 10 बार तो ज़रूर हंसना चाहिए। अपर लिमिट तो कोई है ही नहीं, वह आप डिसाइड कर लें। फोर्थ इज ट्राई प्रेयर पावर। प्रेयर एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है। हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को एकदम से मोटिवेट कर देती है। जब हम किसी सुप्रीम पावर पे ट्रस्ट करते हैं तो हमारा सारा डिप्रेशन और एंजाइटी दूर हो जाते हैं। हमें लगता है कि दिल की बात किसी ने सुन ली है। हम ईश्वर से ऐसी बात भी कर सकते हैं जो हम अपने पेरेंट्स से भी नहीं कर सकते। प्रेयर करने के कुछ टिप्स ऐसे होते हैं। प्रेयर ऐसे करें जैसे किसी फ्रेंड से बात करते हो। कोई बहुत बड़े बड़े मंत्र बोलने की ज़रूरत नहीं है। सोते समय ईश्वर से रिक्वेस्ट करें कि आपको गाइड करें, आपको सलाह दें और आपकी प्रॉब्लम्स को दूर रखें। अभी तक जो भी ईश्वर ने आपको दिया उसके लिए उसका थैंक यू बोले हैं। 3 स्टेप आपको पॉजिटिव ऊर्जा से भर देंगे। आपको गहरी नींद आएगी और जो आपको और भी हील कर देगी। आपकी लाइफ प्रसन्नता से भर जाएगी। इसलिए प्रेयर की आदत डालिए। फिफ्थ इज़ हाउ टू क्रिएट हैप्पीनेस। दोस्तों, किसी इंसान का खुश होना या दुखी होना उसके हाथ में है। बहुत से लोगों के पास हर चीज़ होती है, फिर भी वो हमेशा रोनी सूरत बनाकर घूमते हैं। वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनका लालच उन्हें संतुष्ट नहीं होने देता। इससे सबसे पहले ईश्वर ने जो कुछ हमें दिया है उससे संतुष्ट होना चाहिए। अगर आप हरदम खुश रहना चाहते हो तो बच्चों से इंस्पायरेशन लेनी चाहिए। अपने बच्चों को खेलते हुए तो नोटिस किया होगा कितने खुश दिखते हैं वो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर चिंता को भुलाकर सिर्फ खेलने में मग्न हो जाते हैं। आपको भी ऐसा ही माइंडसेट बनाना चाहिए। चिंता भूलकर दोस्तों से हंसी खुशी की बातें करें। किसी को क्रिटिसाइज़ ना करें। कोई आपको क्रिटिसाइज़ करे तो उसे इग्नोर करें। इस तरह आप हमेशा खुश रह पाएंगे। इसके अलावा दिन को शुरुआत करने से पहले कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन बोलें, जैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश फील कर रहा हूँ, आज ईश्वर सब ठीक करेगा आदि। इस तरह आपके दिन की शुरुआत ही खुशी से होगी। 6 इज स्टॉप फ्यूमिंग एंड फ्रीटिंग।
चिड़चिड़े ना बने। आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी में इंसान को तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती है। इन सब की वजह से वह चिड़चिड़ा हो जाता है, हर बात का कड़वा उत्तर देता है। कितने लोग तो असफल होने की वजह से ही चिड़चिड़े हो जाते हैं। वे हर चीज़ का दोष दूसरों पर डालना शुरू कर देते हैं। इससे सारे लोग उस आदमी को नापसंद करने लगते हैं और उससे दूर जाने लगते हैं। इससे वह आदमी लाइफ में और भी असफल हो जाता है। इसलिए दोस्तों, चिड़चिड़े ना बने। इसके लिए राइटर कहता है कि हमेशा रिलैक्स करने का समय निकालें। जैसे डेली ब्रश करते हैं या नहाते हैं, वैसे ही रिलैक्स करने को भी डेली नियम बना लें। रिलैक्स करने के कुछ स्टेप लेखक ने बताए हैं, जैसे एक चेयर पर आराम से बैठ जाएं, लंबी सांसें लें, दिमाग को शांत करें। फिर कुछ अच्छे दृश्य विजुलाइज करें, जैसे सेबों का बगीचा, साफ पानी का कोई बीच। इसके साथ बोलें, मैं धीरे धीरे रिलैक्स फील कर रहा हूँ, मेरा ब्रेन एकदम से शांत हो रहा है, मुझ में पॉजिटिव एनर्जी भर जी जा रही है। इससे आप कुछ ही मिनटों में रिलैक्स महसूस करेंगे। 7th पॉइंट इज़ एक्सपेक्ट द बेस्ट। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें। दोस्तों, जब हम बुरे की उम्मीद करते हैं तो बुरा ही होता है, लेकिन जब हम अच्छे की उम्मीद करते हैं तो सब अच्छा ही होता है। बहुत से लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं। कोई भी काम करना हो तो उसे उन्हें लगता है कुछ बुरा ही होगा। एग्ज़ाम देना हो तो सोचेंगे कि फेल हो जाएंगे। जॉब इंटरव्यू देने वक्त सोचेंगे कि उन्हें जॉब नहीं मिलेगी। उसने बिजनेस की बात की जाए तो बोलेंगे बिजनेस तो डूब जाते हैं। इस तरह उन्हें हर चीज़ में नेगेटिव देखने की आदत होती है। इससे ऐसे लोगों को वही मिलता है जो वे सोचते हैं, यानी कि असफलता। दोस्तों, अगर आप भी चीज़ों को शुरू करते बार आप पहले ही नेगेटिव सोच लेते हैं तो इस आदत को बदल लें। हमेशा अच्छे की उम्मीद करें, पूरे विश्वास के साथ उम्मीद करें कि आपके साथ उस काम में अच्छा ही अच्छा होगा। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास के साथ उम्मीद करें। इससे आपके सबकॉन्शियस ब्रेन को भी पॉजिटिव सिग्नल जाएगा और वो आपके लिए अच्छा करने के लिए जुट जाएगा। 8th पॉइंट से डोंट बिलीव इन डिफीट। हार में विश्वास ना करें। दोस्तों, कभी कभी हार में विश्वास ना करें। कहा भी जाता है मन के हार है मन के जीते जीत। कुछ लोग एक दो बार हार जाने के बाद यह मान लेते हैं कि अब वे जीवन में कभी सफल नहीं होंगे और हार की उनकी किस्मत है। आप कभी भी ऐसी थिंकिंग ना रखें। जीतने के लिए बार बार हारना पड़ता है और हर हार से कुछ सीखिए और फिर कोशिश कीजिए। जब आप छोटे बच्चे थे तो आपने चलना कैसे सीखा? आप 1000 बार गिरे होंगे, लेकिन फिर से उठ खड़े होते थे, तब जाकर आपने चलना सीखा था। उस समय आपको हार शब्द का पता ही नहीं था। तो यही प्रिंसिपल लाइफ के गोल्स में सफलता पाने के लिए भी इस्तेमाल करें। अच्छे से स्ट्रेटजी बनाएं, समुचित ज्ञान लें जो आपको बहुत सी बुकों से मिल जाएगा, फिर कोशिश करने में लग जाएं। हारने पर निराश ना हो बल्कि खुश हों, क्योंकि दूसरे लोग तो हारने के डर से घर में बैठे होंगे, वे तो कोशिश भी नहीं कर रहे होंगे। हवा के थपेड़ों से पेट डरते नहीं हैं बल्कि उन्हें झेलते हैं। इससे वे बहुत मजबूत हो जाते हैं और जब बड़ा तूफान आता है तो वे आसानी से उसका सामना कर लेते हैं। तूफान उनका कुछ नहीं उखाड़ पाता। इसलिए हार से डरे नहीं बल्कि उनका स्वागत करें, क्योंकि हार आपको अंदर से ही मजबूत बना देती है और इसी मजबूती के दम पर आप एक दुनिया को हिला सकते हैं। 9th इज़ हाउ टू ब्रेक वरी हैबिट। चिंता करना स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। चिंता करने से तरह तरह की बीमारी लग जाती हैं। आपको स्ट्रेस हो जाएगा, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाई ब्लड प्रेशर के स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ सकता है। चिंता के बाद में डिप्रेशन को जन्म देती है। चिंता से व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है। इसलिए ठीक ही कहा जाता है कि चिंता चिता के समान है। हर इंसान चिंता के साथ पैदा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे समाज को देखकर हम चिंता करना सीख जाते हैं, कभी पढ़ाई की, कभी जॉब की और कभी ऑफिस की। लेकिन चिंता को दूर करना पॉसिबल है। इसके लिए शांत रहना सीखें, खुद को रिलैक्स करने की आदत डालें, रोज ईश्वर के विश्वास के साथ प्रार्थना करें। साथ ही ये समझें कि चिंता केवल एक मानसिक डर है, उसका हकीकत में कोई रूप या आकार नहीं होता। इसलिए बेवजह चिंता करने की ज़रूरत होती ही नहीं है। इसे रोज बोले मैं बेवजह की चिंता करना छोड़ दिया है, क्योंकि ईश्वर हमेशा मुझे देख रहा है। 10th इज़ द पावर टू सॉल्व पर्सनल प्रॉब्लम। दोस्तों, यह जान लें कि लाइफ मुश्किलों का ही दूसरा नाम है। यह ना सोचें कि लाइफ में कभी मुश्किलें नहीं आएंगी। साथ ही मुश्किलों को कोई नेगेटिव चीज़ भी ना माने। बहुत से लोग छोटे छोटे कामों को भी मुश्किल मान लेते हैं, जैसे कोई बिल देना हो, कुछ खरीदने लाना हो। इसलिए हर रोज़ को प्रॉब्लम का नाम ना दें। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ भी जाए तो उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, यह नहीं कि उसके बारे में चिंता करने लगें। चिंता करने से वह प्रॉब्लम हल नहीं होगी। इसकी वजह यह सोचें कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों से सलाह भी ले सकते हैं। अगर चिंता हो रही हो तो सोचें कि ईश्वर मेरे आसपास ही है और वह मेरी प्रॉब्लम को दूर कर देगा। यह लाइफ को जीने का तरीका है। आप प्रॉब्लम्स को डेली लाइफ के काम की तरह लें, इससे आपको कोई चिंता नहीं होगी। हर काम का समय निश्चित कर लें, तब तक उसके बारे में बेवजह चिंता ना करें। हमेशा पॉजिटिव बोलें, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ, ईश्वर हमेशा मेरे साथ है। 11th इज़ हाउ टू यूज़ फेथ हीलिंग। आस्था और विश्वास हमारी सेहत को ठीक रखते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग ज़्यादा खुश और संतुष्ट पाए जाते हैं। नास्तिक लोग तरह तरह की चिंताओं में डूबे होते हैं। उन्हें अल्कोहलिक और ड्रग्स आदि बुरी आदतें भी लग जाती हैं। किसी बीमारी में दवाई के साथ अगर आप ईश्वर भी प्रेयर करते हैं और आपकी बीमारी जल्दी ठीक होगी।
एक बार एक व्यक्ति बहुत गंभीर बीमारी का शिकार हो गया था। उस पर कोई भी दवाई का असर नहीं हो रहा था। एक दिन उसके दोस्त ने उसे एक बाइबल लाकर दी। जैसे उस ईश्वर में विश्वास नहीं था, लेकिन जैसे ही वह बाइबल पढ़ने लगा उस ईश्वर पर विश्वास होने लगा। वह उससे हर रोज़ अपनी बीमारी को ठीक करने के लिए प्रार्थना भी करने लगा और धीरे धीरे चमत्कार हो गया। उसकी लाइलाज बीमारी ठीक हो गई। इसलिए दोस्तों, ईश्वर में अपने विश्वास को खुद की हीलिंग के लिए भी लगा सकते हैं, फिर चाहे मेंटल हीलिंग हो या फिजिकल हीलिंग। फेथ बहुत ज़रूरी होता है, इससे इंसान आगे बढ़ता रहता है। 12th इज़ हेल्थ फार्मूला फॉर विटलिटी। दोस्तों, गुस्सा, नफरत और चिड़चिड़ापन हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदायक है। इनसे हमारा ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है। इसलिए हमें नेगेटिव इमोशंस को पॉजिटिव इमोशंस के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। हमेशा शांत रहें, दूसरों से प्रेम से बात करें, खुशी फैलाएं। इससे आप 100 साल तक जिएंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। नेगेटिव थिंकिंग से हज़ार तरह की बीमारियां लगती हैं, इसलिए पॉजिटिव ही सोचें। गुस्से से हमेशा बचें। जब बहुत गुस्सा आए तो मुट्ठी बंद करें, आवाज़ भी नीचे रखें। इससे साथ ही 10 बार बोलें, मैं ईश्वर पर विश्वास करता हूँ और मुझे रास्ता दिखाते हैं। इससे आप कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे। 3rd इज़ फिल ब्रेन विद न्यू थॉट। दोस्तों, अब तक आपने समाज में जो भी नेगेटिव बातें सीखी हैं उन्हें अपने दिमाग से निकाल दें और अब नई बातें या थॉट्स बांटना शुरू कर दें। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप अमीर बनेंगे तो आप सच में अमीर बन जाएंगे, लेकिन खुद पर शक करेंगे और सोचेंगे मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कैसे अमीर बन सकता हूँ, मैं तो गरीब ही रहूँगा, तो सच में आप गरीब ही रहेंगे। पढ़ाई लिखाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने MDH वाले अंकल के बारे में तो सुना ही होगा। वे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ मसाले बेचते थे, लेकिन आगे चलकर वे अरबपति बन गए। शायद उन्होंने भी हमेशा पॉजिटिव सोचा होगा कि एक दिन वे अमीर बनेंगे, तभी वे इतने सक्सेस प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, अपनी हर नेगेटिव सोच को रिप्लेस कर लीजिए, इससे आप एक दिन सफल ज़रूर होंगे। 14 इज़ रिलैक्स टू रिगेन पावर। अगर आप एक काम करते हो, थक जाते हो और पावरलेस फील करते हो तो उसी समय रुक जाइए, थोड़ा रिलैक्स करिए। आप देखेंगे कि आप फिर से ऊर्जा से भर गए हैं। ऐसा आप दिन में कई बार कर सकते हैं। स्टूडेंट को पढ़ते बार आधे घंटे में रिलैक्स करना चाहिए। इससे वे पढ़ाई से उबेंगे नहीं और लगातार पढ़ पाएंगे। 5 मिनट रिलैक्स करेंगे तो भी बहुत होगा। जो स्टूडेंट लगातार 2 घंटे पढ़ते हैं वे स्टडी को बोझ मानने लगते हैं। वे सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही ज़्यादा पढ़ते हैं और बाद में इतनी पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये ब्रेक लेकर रिलैक्स करने की टेक्निक नहीं आती। इसलिए रिलैक्स करना ज़रूर सीखें। 15 इज़ हाउ टू गेट पीपल टू लाइक यू। बहुत बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। लेकिन दोस्तों, मैं झूठ बोल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि दूसरे उन्हें पसंद करें और उनकी तारीफ़ करें, लेकिन इसके लिए पहले खुद में बदलाव लाना होगा। कभी भी दूसरों को क्रिटिसाइज़ ना करें, उनकी तारीफ़ करें, उन्हें इज्जत दें, उनकी हेल्प करें, तभी दूसरे लोग भी आपकी इज्जत करेंगे और आपको पसंद करेंगे। 16 इज़ प्रिस्क्रिप्शन फॉर हेडेक। दोस्तों, कभी ना कभी सभी का दिल टूटता है, सभी का हार का मुंह देखना पड़ता है, सभी को दुख दर्द मिलते हैं। ऐसे में कुछ लोग शराब पीने लगते हैं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करने लगते हैं, लेकिन इससे दुख की जड़ ख़त्म नहीं होती, वह दिल में ही बसा रहता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उस दर्द को दिल और दिमाग से हटा पाएँ। इसके लिए राइटर ने कुछ तरीके बताए हैं। अगर रोना आ रहा हो तो रोके नहीं, रो लीजिए, इससे आप दुख आंसुओं में बह जाएगा। इसके बाद जो आपके रोज़ के काम है उन्हें करते रहें, एक जगह बैठकर उस दुख के बारे में ना सोचें। इसके बजाय पॉजिटिव थिंकिंग वाली कोई बुक्स पढ़ सकते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें, खुद से कहें कल एक नया दिन होगा। इस तरह आप अपने दुख से निजात पा सकते हैं। याद रखें, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, कभी धूप होगी तो कभी छाँव होगी, कभी रात होगी तो कभी दिन होगा। इसलिए उदास ना हो, सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें सोचें और अपनी लाइफ को हंसी खुशी बिताएं, क्योंकि गुजरा वक्त वापस नहीं आता, इसलिए वेस्ट ना करें, कोई फ़ायदा नहीं है। 17 इज़ बिलीव इन हाई पावर। ईश्वर पर विश्वास रखें। हमेशा सोचें कि ईश्वर आपके आसपास ही है। जिस तरह सूरज की रोशनी है, हवा और पानी आपके आसपास होता है, उसी तरह एक दिव्य शक्ति हमारे आसपास रहती है। एक आदमी बहुत शराब पीता था, बहुत कोशिश करने के बाद भी वह इस आदत को नहीं छोड़ पाता। फिर डॉक्टर के पास गया, लेकिन एक दिन डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए, उसे घर भेज दिया, यह बोलकर कि अब उसका कुछ नहीं हो सकता। जब वह घर लौट रहा था तो रास्ते में एक चर्च पड़ी। उस समय वहाँ कोई नहीं था। वह चर्च में चला गया और रोने लगा। तभी एक पादरी आया और उसे रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि वह अपनी शराब की आदत को नहीं छोड़ पाता। पादरी ने कहा, क्या वह चर्च के काम में कुछ हेल्प कर सकता है? क्रिसमस आ रही थी और उन्हें चर्च को पेंट करना था। आदमी को पादरी से बहुत कुछ चिढ़ हुई। उसकी प्रॉब्लम्स का कोई सॉल्यूशन बताने के बजाय काम करने के लिए बोल रहा था, लेकिन वह आदमी तैयार हो गया। उसने लगा कुछ टाइम पास हो जाएगा। वह लगातार काम करने चर्च जाने लगा। धीरे धीरे वहाँ के माहौल उस पर ऐसा असर पड़ा कि उसकी शराब पीने की आदत छूट गई। पादरी ने कहा कि उसने जानबूझकर उसे चर्च में काम करने के लिए कहा था, क्योंकि वे चाहते थे कि ईश्वर पर खोया अपना विश्वास वह हासिल करे। प्रवचन देने से उस पर कोई असर नहीं होता। तो दोस्तों, जिस चीज़ के आगे साइंस हार गई, वहाँ उस आदमी का फेथ काम आया। चर्च में काम करते उस आदमी को ईश्वर पर फिर से विश्वास हो गया था, जिसकी वजह उसकी बुरी आदत छूट गई और ज़िंदगी फिर से कोशिश भर गई। इसलिए आप भी ईश्वर पर अपना विश्वास कायम रखें। अगर विश्वास खो चुका है तो फिर से स्थापित करें। इससे आपका जीवन सुख समृद्धि से भर जाएगा और लाइफ में हमेशा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, यही थी इस अमेजिंग बुक की समरी। तो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा।